देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजकोट में तपस्वी कुमारियों का हुआ भव्य सम्मान समारोह। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में एक अनोखा एवं भावपूर्ण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पवित्रता को अपनाने वाली तपस्वी कुमारियों का हृदय से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू द्वारा आत्मीय स्वागत शब्दों से हुआ, जिसके पश्चात भावनगर सब जोन प्रभारी बीके तृप्ति ने कहा कि बेटियां जगत की शोभा है और जब वे कुमारी रूप में पवित्रता को धारण करती है तब वे 24 कैरेट सोने की तरह निर्मल, शक्तिशाली और प्रेरणादायिनी बन जाती है। अवसर पर कुमारियों ने नृत्य के माध्यम से अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि पवित्र जीवन अपनाकर सदैव हर्षित रहकर और दूसरों को प्रसन्न कर जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाया जा सकता है। समारोह के अंत में सभी पवित्र कुमारियों ने यह संकल्प लिया कि वे सदैव इस दिव्य पथ पर दृढ़ रहकर समाज को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगी। कलौल में भक्ति, नृत्य और ध्यान से सजी नवरात्रि की पावन संध्या। नवरात्रि महापर्व के अवसर पर ब्रह्मकुमारीज मधुबन पाठशाला पंचवटी कलौल में नवदुर्गा की मनमोहक चैतन्य झांकी सजाई गई। झांकी के दिव्य दर्शन के लिए नगरवासियों और भक्तजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का प्रारंभ महाआरती से हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य जनों, माताओं, बच्चों और परिवारों ने श्रद्धा व उत्साह के साथ भाग लिया। विशेष आकर्षण रहा शिव शक्ति मेडिटेशन, जिसमें उपस्थित जनसमूह को गहन शांति और ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव से भर दिया। बीके डॉक्टर दामिनी ने नवरात्रि का महत्व बताते हुए कहा, यह पर्व दिव्यता के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। इसी संदेश को एक लघु नाट्य प्रस्तुति द्वारा भी भावपूर्ण रूप से दर्शाया गया। अंत में शिव शक्ति भजनों की सामूहिक गूंज से पूरा वातावरण भक्ति में पावन और ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। उपस्थित सभी लोग एक नई उमंग, शांति और आनंद की अनुभव लेकर लौटे। दार्जिलिंग में संस्कृति, भक्ति और आस्था का दिखा संगम। फूलपाती समारोह आयोजक समिति तथा सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा दार्जिलिंग में फूलपाती सांस्कृतिक शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा गोरखा समाज के पावन पर्व बड़ा दशहरा के उपलक्ष्य में निकाली गई। इस उत्सव में दार्जिलिंग की प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साथ ब्रह्मकुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें संस्था की ओर से सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुना, बीके बबीता, बीके राज और अनेक भाई बहनों ने सहभागिता कर वातावरण को आध्यात्मिक सौंदर्य से भर दिया। अवसर पर मुख्यालय से बीके अनिल, बीके देवप्रकाश, बीके गोपी, बीके सैंथिल की भी मौजूदगी रही। शोभा यात्रा दार्जिलिंग मोटर स्टैंड से आरंभ होकर भक्ति और उल्लास के साथ चौरस्ता परिसर में पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन हुआ। समापन सत्र में आयोजकों ने सभी संस्थाओं के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी सहभागी भाई बहनों को सम्मानित भी किया। यह भव्य शोभा यात्रा केवल संस्कृति का उत्सव नहीं थी, बल्कि यह एकता, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का अनुपम प्रतीक बनी। बिहार के बेगूसराय स्थित ब्रह्मकुमारीज के प्रभु प्रसन्न भवन सेवा केंद्र में नवरात्रि महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। बिहार एवं झारखंड की क्षेत्रीय निदेशिका बीके रानी दीदी का शिव शक्ति स्वरूप में विशेष सम्मान किया गया। अवसर पर बीके रानी दीदी ने कहा कि कदम कदम भाग्य बढ़ाए, अपना और दूसरों का कल्याण करे। अभी का पुण्य 21 जन्मों तक साथ देता है, इसलिए आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह निश्चय करे। संचालिका बीके कंचन ने कहा कि अपना जीवन त्याग, निष्ठा और समर्पण से भरपूर करे एवं सभी को परमात्मा संदेश दे। इस अवसर पर बीके योगी बीके बिंदेश्वर ने भी अपने विचार रखे। समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों ने आध्यात्मिक शक्ति, प्रेरणा और दिव्यता का अनुभव किया। सभी समर्पित बीके बहनों का दैवी श्रृंगार कर सभी को नमन किया गया। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, कल किसने देखा है, कल क्या होगा, क्योंकि विनाश तो पल भर में हो जाएगा। इस सृष्टि को उथल पुथल मचाते देरी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे पुण्य कर्मों को प्रैक्टिकल जीवन में लाने में जो प्रेरणाएं चाहिए वो बाबा हमें रोज मुरली में दे रहे हैं। जो करना है आज, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रिश्ते रखते हुए अपनी कमाई कर लेनी है। इस कमाई का फल
21 जन्म ही नहीं, बाद में भी पाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में परगना स्थित ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड हार्बर सेवा केंद्र में त्रिदिवसीय चैतन्य देवी दुर्गा प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य जनों और आध्यात्मिक प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायमंड हार्बर नगरपालिका माधवपुर के काउंसलर स्वप्न दास ने रिबन काटकर किया। ब्रह्मा कुमारीज के तमलुक सब जोन की मुख्य संचालिका वीके अल्पना ने कहा कि देवी दुर्गा को शिव शक्ति कहा गया है। उन्होंने विकारों रूपी महिषासुर को मनबुद्धि रूपी त्रिशूल से नष्ट किया। यह हमें जीवन में नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अवसर पर डायमंड हार्बर सेंटर की संचालिका बीके मालविका और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके धनंजय भी उपस्थित रहे। त्रिदिवसीय इस प्रदर्शनी ने सभी उपस्थित जनों को आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रेरणा और दिव्यता का गहन अनुभव प्रदान किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर चंडीगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 48C सेवा केंद्र में अष्टमी पूजन कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और स्थानीय भक्तजन उपस्थित रहे। विशेष रूप से सेक्टर 46 से बीके पूनम दीदी ने नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य सभी को समझाते हुए कहा कि नवरात्रि केवल देवी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने, अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने और उन्हें जीवन में धारण करने का संदेश देता है। कार्यक्रम की विशेषता रही कि सेवा केंद्र की बहनों को आत्मस्मृति की बिंदिया एवं लाल चुनरी पहनाकर माताओं ने चैतन्य देवियों के स्वरूप में सजाया। सजीव झांकी ने सभी को गहन आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर कर दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने कन्याओं से संकल्प करवाया कि वे अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और आदर्श में बनाएंगी तथा समाज में सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। पूरा केंद्र मां शक्ति की उपासना और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।